नमस्कार दोस्तों। आज आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए सांसारिक कहानी के साथ आए हैं जो बंदर और साधु की कथा है, जो कि कर्म का चक्र के विषय में है। तो चलिए कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनका जीवन बहुत सरल था। वे न किसी से वैर रखते थे, न किसी से अधिक बातचीत। सुबह सुबह गंगा स्नान कर वे अपना दिन साधना, ध्यान और लोगों की सेवा में बिताते थे। साधु का मानना था कि संसार में केवल दो ही चीजें शाश्वत हैं, साधना और सेवा। बाकी सब अस्थायी है। एक दिन जब साधु ध्यान में लीन थे, तभी पास के जंगल से एक शरारती बंदर वहां आ पहुंचा। वह बंदर नित्य ही साधु को परेशान करने लगा। कभी वह उनका आसन खींचकर भाग जाता, कभी उनके पास रखे फल उठा लेता, कभी अचानक उन पर छलांग मारकर उन्हें चौंका देता। साधु पहले तो कुछ दिनों तक सहते रहे, फिर एक दिन क्रोधित होकर सोचा, यह बंदर क्यों मुझे ही तंग करता है, मेरे ध्यान और साधना में विघ्न डालता है। परंतु साधु गहन विचार में डूब गए। उन्होंने अपने ही मन से प्रश्न किया, क्या यह केवल संयोग है, या फिर यह भी मेरे पिछले किसी कर्म का परिणाम है? संभव है किसी जन्म में मैंने इसे कष्ट पहुंचाया हो और आज यह उसी का फल हो। यह सोचकर साधु का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तय किया कि अब वे इस बंदर को डांटेंगे या भगाएंगे नहीं। अगले दिन जब बंदर आया, साधु ने उसे डांटने के बजाय अपने फल में से एक हिस्सा उसे दे दिया। बंदर पहले तो चकित हुआ, फिर चुपचाप फल खाकर चला गया। धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया। साधु जब भी फल खाते, उसका हिस्सा बंदर के लिए भी रखते। कर्म की शक्ति अद्भुत होती है। साधु की दया और सहनशीलता ने धीरे धीरे उस बंदर का व्यवहार बदल दिया। अब वह साधु को परेशान करने के बजाय उनके पास शांति से बैठता। समय बीतने के साथ वह साधु का सखा बन गया। दिन रात साधु के आसपास रहकर उनकी रक्षा करने लगा। कुछ ही महीनों बाद एक घटना घटी। एक दिन डाकुओं का एक दल गंगा किनारे आया। उन्होंने देखा कि साधु अकेले ध्यान कर रहे हैं और पास ही कुछ आवश्यक वस्तुएं रखी हुई हैं। लालचवश वे साधु को लूटने के इरादे से बढ़े। साधु तो अहिंसा और क्षमा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। लेकिन तभी वह बंदर बीच में आ गया। उसने इतनी बहादुरी और तीव्रता से डाकुओं पर आक्रमण किया कि वे घबराकर भाग खड़े हुए। साधु मुस्कुराए और मन ही मन बोले, सच ही है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने जो दया और सहनशीलता का छोटा सा बीज बोया था, वही आज वृक्ष बनकर मेरी रक्षा का कारण बना। बंदर का बदला हुआ हृदय मेरे लिए ढाल बन गया। शिक्षा। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का फल अवश्य लौट कर आता है। यदि हम क्रोध, हिंसा और कटुता का बीज बोएंगे तो दुख और पीड़ा पाएंगे। लेकिन यदि हम दया, सहनशीलता और सेवा का बीज बोएंगे तो उसका फल किसी न किसी रूप में हमें सुख, शांति और रक्षा के रूप में प्राप्त होगा। कर्म का चक्र बड़ा अद्भुत है, जो बोओगे वही पाओगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सांसारिक कहानी आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।